नमस्कार। 99 न्यूज़ के आज रात 8 बजे के बुलेटिन में मेरे साथ देखिए ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन जिस खबर से हम शुरुआत करेंगे वो ये है कि धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को यानी कि आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का बायोपैप मशीन उपलब्ध कराया है। बायोपैप मशीन कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिलने पर राहत पहुंचाने में मदद करेगी। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि यह मशीन सांस लेने में परेशानी होने वाले मरीजों को काफ़ी राहत पहुंचाएगी। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद यह मशीन उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल 5 बायोपैप मशीन SNMMCH प्रबंधन को सौंप दी गई है। आने वाले समय में 10 बायोपैप मशीन और प्रबंधन को दिए जाएंगे। ये बातें उन्होंने कही। माननीय विधायक जी ने इस संस्थान को दिया है और इसके पूर्व में इन्होंने इसकी पुष्टि कर ली थी हमारे एनेस्थीसिया के विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से भी क्या ये मशीन इस संस्थान के लिए और खास करके कोविड मरीजों के लिए ये लाभदायक होगी। तो कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने इसका डिमोन्स्ट्रेशन भी कंपनी के द्वारा डिमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और डिमोन्स्ट्रेशन में पाया गया कि ये मशीन काफी उम्दा किस्म की है और इस मशीन के द्वारा कोविड से संक्रमित मरीजों का उपचार और प्रभावी तरीके से हो सकेगा, जिसकी कमी हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं। किस तरह का मशीन है और क्या है तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की कमी आ रही थी लोगों के सामने, तो हालांकि काफी देर हुआ, मैंने 20-25 दिन पहले ही ऑर्डर किया था, लेकिन अवेलेबल आज हुआ है, वो भी 15 में से अभी 5 ही आया है। तो 5 हमने आज दिया है यहाँ PMCH में। डॉक्टर साहब से हमने पहले बात कर लिया था, डॉक्टर यूपी ओझा जी से, और उन्होंने कहा था कि हाँ ये उपयोगी होगा, बल्कि वेंटिलेटर से ज्यादा उपयोगी आज के दिन में ये मशीन है। वेंटिलेटर तो बहुत ये हो जाता है, लेकिन ये हल्का में अभी काम काफी कर रहा है ये बायोपैप मशीन। तो इसलिए हमने आवश्यकता अनुसार इसको 15 मशीन का ऑर्डर किया था, अभी 5 आया है, 2-3 दिन में और मशीन आ जाएगा। इसके अलावा जंबो टाइप सिलेंडर और हाई फ्लो मास्क भी हमने ऑर्डर किया है 50, वो भी 1-2 दिनों में आएगा। तो कोशिश, छोटा बहुत कोशिश है, पिछली बार भी हमने कोशिश किया था कुछ, इस बार भी कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को मदद करें। धनबाद के वरिष्ठ डॉक्टर और शिक्षाविद समाजसेवी परमानंद गुटकुटिया का आज निधन हो गया, जिससे कोलांचल में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। डॉक्टर परमानंद गुटकुटिया धनबाद पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के संस्थापक थे। धनबाद बार एसोसिएशन के सदस्य और जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता चितरंजन झा की आज कोरोना से मौत हो गई है। उनका धनबाद के सदर अस्पताल में कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। चितरंजन झा गोमू के रहने वाले थे, वहीं उनके मौत से परिजनों में शोक की लहर है। फुटपाथ दुकानदारों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था नासवी ने पुलिस की बर्बरता पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, जिस पर कोई भी वेंडर्स कॉल करके पुलिस उत्पीड़न की शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नासवी के वरीय अधिकारियों समेत अधिवक्ता, पूर्व पुलिस अधिकारी और कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने पुलिस उत्पीड़न के मुद्दों पर राज्यों में संयुक्त समिति गठित करने की मांग की है। नासवी के समन्वयक अरविंद सिंह ने बताया है कि स्ट्रीट वेंडर हेल्पलाइन नंबर 9835674364, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, 9835674364 पर, और ईमेल आईडी help@naswint.org पर नासवी के साथ शिकायत कर सकते हैं और अपने मुद्दों को साझा कर सकते हैं।
झरिया थाना प्रभारी पंकज झा ने धर्मशाला रोड स्थित एक बंद सामुदायिक भवन से एक लड़का और एक लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर थाने ले आए। सामुदायिक भवन के बाहर से ताला लगा हुआ था। हालांकि इस मामले पर कुछ भी कहने से परहेज कर रही है क्योंकि मामला एक नामी संस्थान से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। फिलहाल झरिया थाना प्रभारी पंकज झा ने युवक और युवती के परिजनों को थाना बुलाया और उन्हें सौंप दिया गया है। कतरास के माहुरी वैश्य मंडल के पूर्व अध्यक्ष और कोयला व्यवसायी राजेश गुप्ता का आज दुर्गापुर अस्पताल में निधन हो गया। उनका कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं इनके आकस्मिक निधन से पूरे कतरास में शोक की लहर है। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। उनके निधन पर माहुरी समाज के अलावे कोयला व्यवसायी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में झारखंड में सियासत उफान पर है। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में झारखंड में अब सियासत उफान पर है। अब विधायक सरयू राय भी कोरोना पर मचे राजनीतिक घमासान में कूद गए हैं। अपने ताज़ा बयानों में सरयू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साख घटाने का सर्टिफिकेट दे दिया है। ट्विटर पर लिखे संदेश में सरयू राय ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख घटी है, पर लोगों में विश्वास नहीं घटा है। सरयू राय ने दूसरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा है कि राज्य में उनकी साख पूर्व की तुलना में बढ़ी है। हालांकि सरयू राय ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि इस अनुपात में उन्हें लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ाना होगा। सरयू राय के इस ट्वीट को सीएम हेमंत सोरेन ने रीट्वीट कर अपनी सहमति जाहिर की है। झारखंड में लॉकडाउन की सख्ती 16 मई यानी कि कल से बढ़ाई जा रही है। अब ई पास के बिना बाइक, कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। झारखंड के अंदर बाहर कहीं से आने जाने वाले के लिए ई पास जरूर लें। झारखंड सरकार ने ई पास अनिवार्य करने के साथ ही इसके लिए वेब पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यहां से आवेदकों को ऑनलाइन ई पास जारी किया जा रहा है। राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक बीमार व्यक्ति के इलाज, अंत्येष्टि को छोड़कर जन सामान्य की किसी भी प्रकार की आवागमन की अनुमति बिना ई पास के नहीं दी गई है। झरिया धनबाद मुख्य मार्ग के दुखरनी मंदिर पुल के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार एक महिला और पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों की मौत हुई है। घटना की सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उठाकर अपने साथ ले गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि काले रंग की स्कॉर्पियो बहुत ही तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस और लोगों का भारी भीड़ जमा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है, जहां पर दुखरनी मंदिर के पास एक बाइक सवार जो थे उनको स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हम तस्वीरें कुछ हाइड करके आपको दिखा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल है जिससे वो पति पत्नी जा रहे थे। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। भागना पड़ते हैं बीआरटी कैंपस, तो हम ऐसे कॉलेज से घर जा रहे थे और वो स्कॉर्पियो वैसे अनबैलेंस होकर, कई लोगों का कहना है कि वहाँ धनसार थाना से बहुत स्पीड से लोग वो आ रहे थे स्कॉर्पियो, और एक स्कॉर्पियो मतलब कि अनबैलेंस होकर पहले अपने राइट की तरफ काटे। जब राइट से बैलेंस हुआ तो अपने लेफ्ट की तरफ काटे, तो ये लोग ये जो दो बाइक का जो एक्सीडेंट हुआ, ये लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। बहुत धीरे धीरे आते आते वो लोग जब वो लेफ्ट काटे ना, उनका अनबैलेंस हो गया और जो लेडीज़ को जहाँ पे मारा वहीं पर स्पॉट गए। और जो ये आदमी थे वहाँ से पूरा रगड़ा करके पूरा स्कॉर्पियो का भी टक्कर हुआ। स्कॉर्पियो का टायर फट गया और यहाँ तक ये आदमी स्पॉट गए। इनका सांस कुछ देर तक चल रहा था, उसके बाद सांस खत्म। स्कॉर्पियो कैसा था? स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का था। ब्लैक रंग। उसके बाद हम लोग वहाँ ऑटो रुकवाएं, उसके बाद ऑटो रुकवाएं, जैसे उसके बाद देख रहे आदमी का सांस खत्म, उसके बाद प्रशासन पहुंची। तेज रफ्तार में था स्कॉर्पियो। हाँ, बहुत स्पीड में। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।